क्या वास्तव में ग्रहों का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता है? क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण है या ये एक रहस्य है? इसी को हम अपने आज के अंक में पता करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभय पुरोहित नवमांश के इस अंक में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस अंक के अंदर हम आज ये देख रहे हैं कि किस प्रकार जीवन पर इन सभी ग्रहों का असर पड़ता है। तो एक बार पहले हम इस जो सोलर सिस्टम है उसके सभी ग्रहों को एक बार वापस से देख लें। हालांकि इसको हम पिछले अंक में देख चुके हैं, लेकिन फिर भी ये समझने के लिए थोड़ा सा हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आप थोड़ा सा देखें। सबसे पहले सूर्य है, सूर्य के बाद में मरकरी या बुध, उसके बाद में वीनस या शुक्र, उसके बाद में आती है पृथ्वी, फिर है मून चंद्रमा, उसके बाद में मंगल या मार्स, उसके बाद में जुपिटर, फिर सैटर्न या शनि, फिर यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। तो ये क्रम हम हालांकि पिछले वीडियो में देख चुके थे, लेकिन फिर भी समझने के लिए आज ये आवश्यक होगा। अब इस पूरे सौर मंडल में से जो ज्ञात जीवन है वो केवल पृथ्वी पर है। इस पूरे सौर मंडल में से जो ज्ञात जीवन है वो केवल पृथ्वी पर है। पृथ्वी के अलावा कहीं पर भी जीवन नहीं पाया जा रहा है। ये साइंस भी कहती है और ये हमारे पुराणों के अंदर भी इसी प्रकार से वर्णन है कि जीवन केवल पृथ्वी के ऊपर ही है। तो अभी हम यहीं तक इसको लेकर के चल रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि पृथ्वी पर ही जीवन क्यों है। तो पृथ्वी पर ही जीवन होने का सबसे पहले हमको कारण देखना होगा, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता चले कि पृथ्वी पर जीवन क्यों है तो फिर हम जीवन पर ग्रहों का प्रभाव कैसे देख पाएंगे। तो इसके लिए कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। आप भी इनको अपने तरफ से इसको रिसर्च करें और देखें, ताकि आपको ये विश्वास हो कि जो हमारे पुरातन सनातन संस्कृति के जो महान ऋषि हुए थे उनका विज्ञान, उनकी साइंस आज की तुलना में बहुत आगे थी, बहुत एडवांस थी। जैसे सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम सभी जगह पर 108 को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। सनातन संस्कृति के अंदर 108 को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, बहुत ज़्यादा विशेष महत्व दिया जाता है। जैसे माला के अंदर मन के 108 रखे जाते हैं, है ना। कोई ऐसे बड़े ऋषि मुनि होते हैं, उनके आगे हम 108 लगाते हैं। तो ये 108 क्या है, पहले इसको थोड़ा सा अपन समझते हैं। तो सबसे पहले इसको आप खुद भी चेक कर सकते हैं। अब तो सभी के पास में इस प्रकार से व्यवस्था उपलब्ध है, तो आप भी इसको देख सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि क्यों ये 108 का अंक महत्वपूर्ण है और क्यों पृथ्वी पर ही केवल जीवन है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि जो पृथ्वी की स्थिति है, ये पृथ्वी की स्थिति ही सबसे इम्पोर्टेंट है इसके ऊपर जीवन होने के लिए। ना अगर ये पृथ्वी इसकी जगह कहीं और होती तो उसका ठीक वैसा ही प्रभाव होता जैसे उन दूसरे ग्रहों पर है। जैसे अगर आप इसको, जब हम एस्ट्रोनॉमी में पढ़ते हैं, जब इसको खगोल शास्त्र में पढ़ते हैं, तो जैसे गुरु, शनि आदि इन सभी को तो जो है ना वो जैसे गैस का गोला कहा गया, जैसे गैस, इनके ऊपर गैस है बहुत ज़्यादा, तो इस प्रकार से इनको माना गया। तो जैसे जैसे इनका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है सूर्य से, वैसे वैसे इनके ऊपर जीवन होने की संभावनाएं कम होती जाती है। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि पृथ्वी अपनी इस स्थिति के कारण ही इस पृथ्वी पर जीवन है। अब ये स्थिति क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। तो पृथ्वी पर जीवन होने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है पृथ्वी की स्थिति और पृथ्वी का आकार। इस पर आप बहुत ध्यान दें। पृथ्वी की स्थिति अंतरिक्ष में और पृथ्वी का आकार सबसे महत्वपूर्ण है पृथ्वी पर जीवन होने के लिए। जैसे ये मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, आप इसको थोड़ा सा देखें और आप भी इसको रिसर्च करें। जब हम सूर्य की बात करते हैं, तो सूर्य का जो आकार है वो पृथ्वी के आकार से लगभग 108 गुना बड़ा है। डायमीटर ऑफ सन इज 108 टाइम्स दैट ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। इसका मतलब कि पृथ्वी का आकार सूर्य के आकार से 108 गुना छोटा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि पृथ्वी 108 गुना छोटी है सूर्य से। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये लगभग है, मतलब एग्जैक्ट तो अब हम कैसे उसको देखेंगे, पर आप इसको अगर देखेंगे कहीं पर, अगर किसी भी टूल पर चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 108 गुना छोटी है। तो सूर्य का आकार पृथ्वी से 108 गुना बड़ा है। इसी प्रकार से दूसरी और बात देखते हैं कि यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच में सूर्य को और बहुत सारे सूर्य को रखा जाए तो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 108 सूर्य रखे जा सकते हैं। लगभग 108 सूर्य का
डिस्टेंस है पृथ्वी और सूर्य के बीच में। मतलब सूर्य के आकार के प्लेनेट अगर 108 रखे जाएं तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में लगभग डिस्टेंस पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में 108 चंद्रमा रखे जाएं तो पृथ्वी से चंद्रमा का डिस्टेंस उतना होगा जितने के बीच में 108 चंद्रमा रखे जा सकते हैं। तो अब आप इस बात को समझें कि ये 108 का फिगर कितना इम्पोर्टेंट है। अब इसमें एक और चीज जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए वो ये है कि सूर्य आत्मा का कारक माना गया है। सूर्य को ज्योतिष आत्मा का कारक मानती है, चंद्रमा को मन का कारक मानती है और पृथ्वी तो शरीर है, बॉडी है। अब जब आप मन का जो माला के अंदर मन का जो बीट्स हैं, जब उनको आप इस प्रकार से 108 करते हो तो ये 108 का अर्थ क्या है? इस 108 का अर्थ ये होता है कि आत्मा, शरीर और मन कॉस्मिक हार्मनी के साथ एक साथ रहे। तो इस प्रकार से 108 मनकों की माला बनाने के पीछे का जो रहस्य था वो ये था कि शरीर, आत्मा और मन एक ही हार्मनी के अंदर रहें। और वो हार्मनी कौन सी हो? यही कॉस्मिक हार्मनी। तो हम अपने शरीर को, अपने मन को और अपने आत्मा को यदि एक उस कॉस्मिक हार्मनी से, उस ब्रह्मांड के अगर हार्मनी से जोड़ना चाहते हैं, इसलिए ये 108 मनकों को महत्व दिया गया है। एक और आपको इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा, हमारे शरीर के अंदर जो हृदय चक्र है, उस हृदय चक्र के पास में 108 नाड़ियों का होना पाया जाता है। तो वो भी 108 नाड़ियाँ ही हैं। इसी प्रकार से जो उपनिषद पाए जाते हैं वो भी 108 ही हैं। अगर आप अपने इस हृदय की गति का 24 घंटे के अंदर अगर आप देखेंगे कि हृदय कितनी बार धड़क रहा है तो उसके अंदर भी आपको इस 108 का फिगर जरूर मिलेगा। ये 108 का फिगर इसके अंदर भी जरूर मिलेगा, जो मैं चाहूँगा एक बार आप इसको चेक कर करके भी देखें। तो ये 108 का जो नंबर है यही जीवन को दर्शा रहा है और शायद इसीलिए एम्बुलेंस के लिए भी 108 नंबर रखा गया है। शायद, मैं पक्का नहीं कह सकता हूँ, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगा कि 108 नंबर भी इसीलिए दिया गया है कि उसको वो जीवन का नंबर है ना। 108 इज नंबर ऑफ लाइफ, इसलिए इसके अंदर उसको भी यूज किया गया है। तो ये सभी बातें हमको बताती है कि पृथ्वी का ये पर्टिकुलर स्थान, पर्टिकुलर पोजीशन और इसका ये जो आकार है, यही पृथ्वी पर जीवन होने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जब हम देखते हैं तो कुल 12 राशियाँ हैं जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो कुल 12 राशियाँ हैं और 9 ग्रह हैं। अगर आप 12 राशियों को 9 से गुना करेंगे तो भी जो नंबर आपको प्राप्त होगा वो भी 108 ही होगा। इसी प्रकार से कुल 27 नक्षत्र बताए गए हैं। इन 27 नक्षत्रों में हर एक के 4 चरण हैं। तो 27 नक्षत्रों को जब प्रत्येक को 4 चरण के हिसाब से 27 गुना 4 करेंगे तब भी 108 ही प्राप्त होगा। तो इससे ये समझ में आ जाना चाहिए और ये हमें मानना पड़ेगा कि 108 नंबर महत्वपूर्ण है। हालांकि एस्ट्रोनॉमी पृथ्वी की इस स्थिति के बारे में ये कहती है कि ये कोइंसिडेंस है कि पृथ्वी की इस जगह पर ये स्थिति है और इसका इतना डिस्टेंस है कि पृथ्वी की परिधि सूर्य की परिधि से 108 गुना छोटी है। तो और अगर इसके बीच में इतने सूर्य रखे जाएँ तो 108 सूर्य रखे जा सकते हैं, या चंद्रमा रखे जाएँ तो 108 रखे जा सकते हैं। तो वो कोइंसिडेंस मानती है साइंस तो, लेकिन ऋषि मुनियों ने तो बहुत पहले इस चीज़ को खोज करके आप सबके सामने रख दिया था। अब इसे समझने की और अधिक रिसर्च करने की आवश्यकता है। इसके अलावा एक प्रश्न ये भी उठता है जिसे हम आगे आने वाले अंक में देखेंगे, आगे आने वाले अंकों में इसके बारे में विचार करेंगे कि जब सूर्य और चंद्रमा हम लगभग एक जितने ही हमको नजर आते हैं, इसके पीछे का बेसिक कारण इनके बीच की ये दूरी है। जब हम उसके अंदर ग्रहण पर या इन सब पर जब विचार करेंगे तब इस बात को भी हम समझेंगे। तो मेरा ऐसा समझना है कि ये बात अब थोड़ी बहुत हमें पता चल रही है कि पृथ्वी पर जीवन होने के पीछे का मुख्य कारण उसकी स्थिति और उसकी ये दूरी है सूर्य और चंद्रमा से। तो इसीलिए यहाँ पर ये सब जीवन पाया जा रहा है। जब हम विचार करते हैं चंद्रमा का, तो चंद्रमा भारतीय एफेमेरिस या भारतीय पंचांगों के अनुसार पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक घटता बढ़ता रहता है। साइंस भी ये मानती है कि चंद्रमा इस प्रकार से पूर्णिमा और अमावस्या पर रक्तचाप पर प्रभाव डालता है। सूर्य का
प्रभाव हम सीधे तौर पर देखते हैं, जिसके कारण पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, जिससे वो अपना भोजन निर्माण कर पा रहे हैं और हमारे लिए भी इसी ऊष्मा से बहुत सारा जो हमारा जो काम चल रहा है वो इसी ऊष्मा से चल रहा है। तो इस बात का तो प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे सामने है कि सूर्य और चंद्रमा तो पृथ्वी पर जीवन पर सीधा सीधा प्रभाव डाल रहे हैं। अब ये अलग अलग भाव में किस प्रकार से प्रभाव डालेंगे, किस प्रकार से ये राशियों को इम्पैक्ट करेंगे, ये आने वाले अंकों में हम देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।